ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्थो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आज मैं आपको कुंडली के अष्टम भाव के बारे में बताऊंगा। कुंडली का अष्टम भाव है वह प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है किस प्रकार का प्रभाव देता है। प्राय अष्टम भाव से सभी डरते हैं क्योंकि ये धर्म का, आयु का, मृत्यु का, रोग आदि का भाव है। इसमें मनुष्य की आयु के बारे में पता चलता है। परंतु अगर यही अष्टम भाव बली हो, प्रबल हो, तो मनुष्य की जिंदगी में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से मनुष्य को उन्नति कराता है। सबसे पहले अष्टम भाव का स्वामी कौन होगा। यहां पे जिस नंबर की भी राशि लिखी होगी, अगर यहां 1 नंबर की राशि लिखी होगी यानी मेष, तो मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ। इसी भी प्रकार जिस भी नंबर की यहां पर अष्टम भाव में राशि लिखी होगी, उस राशि का जो स्वामी होगा वही अष्टम भाव का स्वामी कहलाएगा। अष्टम भाव में जिस नंबर की संख्या लिखी होगी उसी संख्या की राशि का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी कहलाएगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी आपका लगन भाव में हो, प्रथम भाव में हो, तो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के फल देता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वकील होता है, व्यक्ति की आयु लंबी होती है, अपने शत्रुओं पर हावी होगा। अगर यहां पर बुध, चंद्र, गुरु और शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होगा और एक अच्छा डॉक्टर भी होगा, मशहूर डॉक्टर होगा, फेमस होगा। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को छिपा कर करता है। ऐसे व्यक्ति की तंत्र मंत्र में रुचि होती है और प्रकांड होता है। अध्यात्म और वैराग्य की ओर ऐसे व्यक्ति का झुकाव होता है। और अगर यहाँ कोई नीच का ग्रह बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान को खोता है और हर किसी न किसी रूप में अपना नुकसान करता है और उसके कार्यों में विघ्न आती है। ये बताया मैंने आपको प्रथम भाव में। यही अष्टम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में हो तो किस प्रकार के फल देगा। अगर यही अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में हो तो व्यक्ति को अकस्मात धन लाभ होगा, अगर यहाँ पे बुध या शुक्र हो। अगर व्यक्ति अपनी बात को बड़े प्रबल तरीके से रखने वाले होते हैं, साहसी होते हैं, कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास से भरे होते हैं। अपनी संपत्ति के लिए कई बार उन्हें कोर्ट तक में जाना पड़ता है अगर यहाँ पर मंगल, शनि, राहु या केतु हो। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होता है अगर यहाँ पाप ग्रह हो और ग्रह कोई अच्छी स्थिति में ना हो। ऐसे व्यक्ति योग और शास्त्रों में विशेष रूप से रुचि रखने वाले होते हैं। कुंडली का तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव, जब भी अष्टम भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा फिलॉसफर होगा, मेहनती होगा, भाग्यशाली होगा और आयु के लिए भी अच्छा माना जाता है। यह भाव अच्छा वक्ता होगा, मीडिया से धन कमाएगा, ज्योतिष होगा और अपने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ही प्रकांड होगा। अपने भाई बहनों से बनाकर चलने वाला होता। अगर यहाँ पर पाप ग्रह हो जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, राहु या केतु हो तो ऐसे व्यक्ति का द्विविवाह का योग बनता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होता और बिना बात के लड़ाई झगड़े ऐसे व्यक्ति मोल लेते हैं। अब यही अष्टमेश यानी अष्टम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देता है। अगर यही अष्टमेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति माता पिता का सहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सहयोग मिलता है अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हो तो। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है अगर यहाँ पे चंद्र, बुध, गुरु या शुक्र में से कोई ग्रह हो। और अगर यहाँ पे कोई पाप ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक दुर्घटना का भय बना रहता है, उसकी मेहनत भी सफल नहीं होती है। और यहीं पर अगर शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति हर क्षेत्र में अपना नाम कमाता है, जीवन में दिनों दिन तरक्की करता है और प्रॉपर्टी के रूप में और कैश के रूप में, नगद के रूप में धन इकट्ठा करने में सफल हो जाता है। अपने परिवार को हर प्रकार का सुख प्रदान करता है। यही अगर पंचम भाव में हो यानी संतान भाव में अगर अष्टमेश आपका जाकर बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देगा। संतान भाव यह ज्ञान का भाव है और संतान का भाव है। ऐसे में लोगों की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग चीफ एडवाइजर के रूप में, प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं
चाहे किसी नेता के साथ हो, चाहे किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ हो। अपने कार्यों में दक्ष होंगे। ऐसे लोग शेयर मार्केट से अच्छा धन कमाएंगे और आमदनी के नए नए साधन ढूंढते हैं और सभी कई प्रकार के कार्य एक बार में करने में सक्षम होते हैं। अगर यहाँ पर पाप ग्रह हो तो व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, ऋण रोग आदि व्यक्ति को सताते हैं। यह छठा भाव। अगर अष्टमी से आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के लिए काल होता है। जन्म से ही उसे जल से बह रहता है। अगर किसी से ऋण लेता है तो वह समय पर चुकाता है, चाहे वह बैंक का ही लोन क्यों न हो। ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ पर राहु केतु हो तो मामा के लिए शुभ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित कष्ट होता है और अगर यहाँ पे कोई भी पाप ग्रह हो तो किए गए कार्य विफल हो जाते हैं और उसको शत्रु भी नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। यहीं पे अगर चंद्र बुध गुरु या शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लेता, शत्रुओं के लिए काल होता है, अपने बिजनेस में सफल होता है और निरोगी होता है। अब बात करते हैं हम सप्तम भाव की। अगर आपका अष्टमेश सप्तम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी उसके लिए लक्की होता है, भाग्यशाली होता है और ऐसा व्यक्ति उच्च सरकारी पद पर प्राप्ति करता है और उसे अच्छी पत्नी मिलती है। वह एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पर शनि राहु केतु जैसे ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति का द्विभार्य का योग भी बन सकता है। तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसा व्यक्ति गुप्त रोग से भी पीड़ित हो सकता है। अगर यहाँ शुभ ग्रह हो, यानी शुभ ग्रह का कहने का अभिप्राय है चंद्र बुध या गुरु शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमाता है और उसमें भी वह एक सफल व्यापारी के रूप में जाना जाता है। अष्टमेश अगर अपने ही भाव में बैठा हो, यानी अपने भाव का ही स्वामी होकर बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला होता है, चतुर होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है और अचानक धन लाभ भी मिलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का ससुराल पक्ष भी सपोर्ट करता है और अगर अष्टमेश कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना का भय बना रहता है, पुत्र सुख में कमी आती है और ऐसा व्यक्ति पराय स्त्री के प्रेम में भी पड़ सकता है। अगर यहाँ पे शुभ स्थिति ना हो, अगर यहाँ कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या नीच का हो या शत्रु राशि में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो तो ये स्थिति जब बनती है। वरना अष्टमेश का स्वामी जब अपने ही घर में बैठता है तो व्यक्ति को आकस्मिक धन प्राप्त होता है और व्यक्ति आयु के मामले में भी धनी होता है। आयु बढ़ने के साथ उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर अष्टमेश आपका नवम भाव में यानी भाग्य भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म के प्रति कट्टर होगा, शास्त्रों का जानकार होगा, भाग्यशाली होगा, एक से अधिक भाषाओं को जानने वाला होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, मंत्र तंत्र यंत्र गूढ़ विज्ञान में रुचि होगी। अगर यही कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति की ईश्वर में आस्था नहीं होती। कमजोर कब होगा? जब नीच का होगा या शत्रु ग्रह राशि का होगा। तो ऐसे व्यक्ति के भाई बहनों से भी मतभेद होगा और दूसरों को ठगने की कोशिश भी ऐसा व्यक्ति करता है। और यही अष्टमेश आपका कार्य क्षेत्र यानी कर्म भाव में जाकर बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ पे आपका चंद्र बुध गुरु या शुक्र हो तो व्यक्ति को विशेष सफलता मिलती है और उच्च सरकारी पद को प्राप्त करता है। यह कार्य को चुपचाप करने वाले होते, कार्य संपन्न होने के बाद ही लोगों को इनके कार्य के बारे में पता चलता। मेहनती होते हैं, कर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं भाग्य की तुलना में। अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से योजना बनाकर सफल होते हैं। और यहीं अगर पाप ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति चुगली करने लगता है, दूसरों की चुगली करने लगता है, संपत्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जातक को राजदंड कोर्ट कचहरी से किसी प्रकार की दंड मिलने की संभावना बनी रहती है। अब बात करेंगे हम 11वें भाव की, जो आय भाव कहलाता है। अगर आपका अष्टमेश 11वें भाव में जाकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति आराम पसंद होगा, कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करेगा, आय के साधन एक से अधिक बनाएगा, प्रॉपर्टी से अधिक नगद के रूप में ऐसे व्यक्ति के पास धन अधिक होगा, पिता की संपत्ति को ऐसा व्यक्ति बढ़ाने वाला होगा। यही अगर पाप ग्रह से युक्त हो, शत्रु राशि में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन होगा, आलसी होगा, जीवन साथी से नहीं बनेगी और भाई बहनों से भी मतभेद रहेगा। अब कुंडली का 12वां भाव यानी व्यय का भाव। अगर अष्टमेश आपके 12वें भाव में जाकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, दानी होगा,
समाज और राजनीति में सम्मान पाने वाला होता है। अपने धन को नियंत्रित रखेगा, अनुशासन प्रिय होगा, खान पान का ध्यान रखेगा, अपने शरीर के प्रति सतर्क होगा, शरीर को योगा में और एक्सरसाइज में विश्वास करने वाला होगा। अगर पाप ग्रह से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति को दुर्घटना का भय रहता है, किसी अंग के क्षीण होने की संभावना रहती है, चोरी डकैती का सहारा लेता अगर पाप ग्रह हो। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में विपरीत राजयोग बनने की भी पूर्ण संभावना बनी रहती है। ये मैंने बताया आपको अष्टमेश के बारे में। अष्टमेश किस स्थिति में किस प्रकार के फल अन्य भावों में प्रदान करता है। अगर अष्टमेश की स्थिति शुभ ग्रह वाली है तो बहुत ही अच्छे फल प्रदान करता है, जीवन में व्यक्ति तरक्की करता है। अगर अष्टमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो और ग्रहों और भावों में ये अच्छे फल प्रदान नहीं करता, तो व्यक्ति की तरक्की में भी रुकावट आती है। आप ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9560195419 है, जो स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आपका दिन शुभ रहे।